तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं कुछ जीके का सवाल लेके आया हूँ। कंप्यूटर से संबंधित नहीं लेके आया हूँ क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती आई हुई है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके चला जाए। तो देखा गया है कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है जीके का। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी यानी ऊपर जो अधिकारी जो होते हैं वो कौन होते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन आपका आईजी, दूसरा कह रहा है डीआईजी और तीसरा कह रहा है डीजीपी और चौथा कह रहा है आपका एसपी। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो आपका डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी। यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट, सी वाला आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर पुलिस का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। यानी उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर यानी जिले के स्तर की बात हो रही है, जिले स्तर पर पुलिस का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो प्रमुख अधिकारी में एसएचओ भी हो सकते हैं, एसपी भी हो सकते हैं, आईजी भी, डीआईजी भी। तो यहाँ पे देखा गया कि प्रमुख अधिकारी में एसपी आते हैं। कौन आते हैं? एसपी। यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी एसपी आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर पुलिस का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो वो एसपी होते हैं। आप समझ में? प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि पुलिस थाना का प्रमुख प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता है। बताइए आप पीछे से। कह रहा है कि पुलिस थाना का प्रमुख प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता है। हाँ ठीक, एसएचओ। क्या कहलाता है? एसएचओ। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है लोग, उन लोगों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। पूजा बताओ, उत्तर प्रदेश में पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हाँ, लखनऊ। लखनऊ आपका क्या होगा? सही होगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन, पुलिस प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है। सोनी, पुलिस प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है। शिक्षा विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य और गृह विभाग। सही, राइट आंसर गृह विभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि थाना स्तर पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखना। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि थाना स्तर पर जांच अधिकारी किसे कहा जाता है। यानी जो थाना स्तर के अधिकारी होते हैं उसे जांच अधिकारी किसे कहा जाता है। बताओ अनमोल, क्या कह रहा है? थाना स्तर पर जांच अधिकारी किसे कहा जाता है। पहला आपका एसआई दे रहा है, दूसरा एसपी, डीआईजी, उपरोक्त सभी एसआई। राइट आंसर एसआई आपका सही होगा। जो थाना स्तर पर जांच अधिकारी होते हैं उन्हीं को एसआई कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एसआई को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि पुलिस अधीक्षक एसपी किसके अधीन कार्य करते हैं। यानी जो पुलिस होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, वो एसपी यहाँ पे पुलिस अधीक्षक एसपी किसके अधीन यानी किसके अधीन कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है डीजीपी, आईजी, डीआईजी, उपरोक्त सभी। एक चीज ध्यान में दीजिएगा, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। यानी हमारे अंतर्गत अगर कोई काम कर रहा है तो वो सवाल हमारे ऊपर डिपेंड होगा कि यानी टीचर ये किसके अंतर्गत काम कर रहा है। तो वही पूछा गया, पुलिस अधीक्षक एसपी किसके अंतर्गत काम करते हैं। तो यहाँ पे डीजीपी हो गया, आईजी हो गया, डीआईजी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? राइट आंसर डीआईजी आपका क्या होगा? सही होगा। यानी पुलिस अधीक्षक एसपी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत अधीन काम करते हैं? डीआईजी के। क्लियर। अगला क्वेश्चन कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8, पुलिस चौकी किसके अधीन होती है। यानी जैसे सपोज दैट मान लो पुलिस चौकी बहादुरगंज की हम उठा लेते हैं, क्योंकि मैं बिलोंग बहादुरगंज से ही करता हूँ, जिला गाजीपुर से। तो बहादुरगंज की जो पुलिस चौकी है वो हम किसके अधीन, यानी थाना कासमाबाद,
पहले अगर कोई गलती होती है तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है, तो सबसे पहले क्या करेगी, पुलिस चौकी पर रखेगी। उसके बाद कुछ जो भी उसका काम होगा, काम करने के बाद अगर वहां से काम सही हो जाता है तब तो आपको छोड़ देगी, और नहीं काम सही होता है तो फिर वो कहाँ पे भेजती है, पहले थाने पे। यानी पुलिस चौकी किसके अधीन होती है, थाने के अधीन होती है। अगर यहाँ थाने पे भी आपका काम नहीं बनता है तो आप वहां पे जिले स्तर पे, यानी जिले स्तर पे एक छोटे भी होते हैं और एक आपके बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं वो एसपी होते हैं, जो बड़े होते हैं वो एसएसपी होते हैं। तो आप सबसे पहले कहा क्या करेंगे, पुलिस चौकी किसके अधीन होती है, वो थाने के अधीन होती है। किसके, थाने की। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट, सही होगा। तो आज के लिए इतना काफी है।